नमस्कार, मैं रिनी सबरवाल शेयर नो और हील में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं ज़्यादा वीडियोस तो बनाती नहीं। जब मुझे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं, तब मुझे लगता है कि मुझे आकर उसमें प्रकाश डालना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों को सच्चाई से अवगत भी मुझे कराना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहला, कोरोना वायरस हुआ क्यों। दूसरा, ये कब तक ठीक होगा। तीसरा, इसके बाद क्या क्या होगा। जब परमानेंटली लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद क्या क्या होगा। तो पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल तत्व है वो कुछ ऐसा है कि शनि जो है अपनी स्वयं की राशि में 30 साल बाद आए हैं। और ये ग्रह योग जो चल रहा है ये कुछ वैसा ही ग्रह योग है जैसा कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ट्विन टावर अमेरिका में गिरा था और 2 प्लेन्स घुस गई थी 2 बिल्डिंग्स में, उस तरीके का योग बन रहा है। जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, मेटामॉर्फोसिस का टाइम है, वर्ल्ड ऑर्डर, शीत युद्ध जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होना, शीत युद्ध होना, इन सब का टाइम है। शीत युद्ध से मेरा तात्पर्य है कोल्ड वॉर। तो सबके मन में ये विचार हमेशा होता है कि ये अभी क्यों होना था, है ना। कई लोगों के मन में ये भी विचार होगा कि शनि हर 30 साल बाद बदलता है, लेकिन हम सब बहुत सालों से ऐसी कोई भी आपदा संसार में देखे नहीं है। तो इसका सीधा सीधा जो इंडिकेशन है वो ये है कि हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं, परिवर्तन। तो एक तो इसका कारण शनि है, गुरु भी नीचकर होकर बैठ गए हैं। और दूसरा ये है जो सबसे बड़ा, जिसको मैं जो कहती हूँ वो है प्लूटो। प्लूटो को भी हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में काफी अहम मानते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि 250 साल में एक रीसेट होता है जो प्लूटो के माध्यम से होता है। तो अभी जो प्लूटो है वो अपनी 0 डिग्री पर चल रहा है। तो जब प्लूटो अपनी 0 डिग्री पर चलता है तो एक रीसेट होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ चीजों का पूरा विनाश होता है और अलग से सारी चीजों की बिगिनिंग होती है। फिर प्लूटो जो है क्या सिखाना चाहता है हमें, ये सिखाना चाहता है कि हमने इस पर्यावरण के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, मानवता के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, मदर नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। तो हमें अपने अंदर वो परिवर्तन लाना है और चीजों को अब एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना है ताकि आने वाले दिनों में इंसानियत जिंदा रहे, विश्व जिंदा रहे, मदर नेचर जिंदा रहे और हम एक स्वच्छ शांतिपूर्ण जीवन जी सके। ये है उसका कार्य। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि ये कब तक जाएगा, तो मैं आपको दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि ये एकदम से नहीं आया और एकदम से नहीं जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप आया है। अगस्त से लेकर सितंबर से लेकर अगस्त में उसकी उत्पत्ति शुरू हो गई थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ग्रहण के बाद तेजी पकड़ी और 24 जनवरी को जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया तब कोरोना वायरस से हम सभी, ये पूरा विश्व ग्रसित हो गया। अब क्या हो रहा है, शनि मंगल का योग, गुरु मंगल शनि का योग, राहु केतु, ये सारी चीजें जो हैं अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। और प्रेजेंट टाइम में 16 जुलाई तक जो है इस विश्व में कालसर्पी योग चल रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, आगजनी होना, आग लगना, एयर क्रैश एक्सीडेंट्स होना, अंतरिक्ष में बहुत तरीके की परिवर्तन होना, भूगर्भ में झटके महसूस होना। आपने देखा ही होगा न्यूजीलैंड में, दिल्ली में, बहुत जगहों में अर्थक्वेक्स भी हो रहे हैं और अभी आने वाले
18 जून तक तो और भी होंगे, तो हमें सावधानी बरतनी है। इस तरीके का परिवर्तन जो है मदर नेचर बैलेंस करने के लिए कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये सब न्यूज भी आपको मिल रहा होगा। तो अब जो है होने क्या वाला है कि 29 मई से 20 मई से ऑलरेडी परिवर्तन शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि रिकवरी रेट में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। अब 29 मई को और वृद्धि होगी। अभी 28 मई तक पीक का टाइम चल रहा है, 28 मई तक। 29 से और थोड़ा कम, 5 जून से और थोड़ा कम, धीरे धीरे रिकवरी रेट बढ़ेगा। उसके बाद फिर आते आते 18 जून तक विस्फोटक जो योग चल रहा है मंगल के कुंभ राशि में होने से, वो धीरे धीरे कम होगा। फिर 18 जून से मंगल जो है अपनी मित्र की राशि मीन राशि में चला जाएगा, फिर और कम होगा। उसके बाद 20 जून और कम होगा। फिर 21 जून आते आते शीघ्रता से कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 21 जून को जो है चंद्र ग्रहण है। फिर 30 जून से तो गुरु ही अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो ये विश्व पटल से जो है धीरे 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 जाना शुरू कर देगा। जुलाई में पीक पे जाएगा, फिर एकदम कम 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 की तरफ बढ़ेगी। वैक्सीन आना अभी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसे उपाय हम करते रहेंगे आयुर्वेद के थ्रू, होम्योपैथ के थ्रू, कि जिससे इसका म्यूटेशन टूटे और हमें हमारी इम्यून सिस्टम में बढ़ोतरी हो। 23 सितंबर तक जो है ये पूरी तरीके से नीचे जाने लगेगा और जा चुका होगा। अक्टूबर तक पूरा ही चला जाएगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि वापस आएगा, तो मैं आपको ये बता दूं वापस आने के चांसेस तो है, लेकिन चाइना में ज्यादा चांसेस है वापस आने के। और अगर शनि हमें डिसिप्लिन सिखाता है, तो हमने अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो शनि डेफिनेटली इसको बाउंस बैक करवाएगा। तो मैं आप सबसे बार बार ये कहूंगी, प्रिकॉशंस लीजिए, काढ़ा पीजिए, आर्सेनिक एल्बम 30 का प्रयोग कीजिए, अपनी मानसिकता को पॉजिटिव रखिए। हार मानने का नहीं है, हमें लड़ना है इस बीमारी से और जीतना है, और हम जीत अवश्य हासिल करेंगे। ये तो हो गई कोरोना वायरस की बात, ठीक है। फिर अब लोग ये सोचते हैं, जो हम थर्ड फेज की तरफ जा रहे हैं, कि इसके बाद होगा क्या। तो लोग जो ये अजम्पशन लगा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा, उसके बाद फिर इंसानियत का खात्मा ही हो जाएगा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं। फिर उसके बाद फिर ये है कि वापस आ जाएगी ये बीमारी, बहुत कुछ जो है, हम लोग गरीबी की स्तर से नीचे चले जाएंगे, इकोनॉमी बहुत सफर करेगी। मैं मानती हूँ कि सफर कर रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि इंडिया उस तरीके से सफर नहीं कर रही है जिस तरीके से बाकी देश कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी वापस बूम करेगी, बाउंस बैक करेगी विद डबल स्पीड। और इसके बाद 3 साल के अंदर जो हमारा सपना था कि इंडिया एक सुपर पावर बनेगा, सबके लिए गुरु साबित होगा और सोने की चिड़िया वापस से इंडिया कहलाएगी, वो होकर रहेगा 2022 तक। इंडिया डूबने वाला नहीं है, भारत हमेशा है, था और हमेशा रहेगा। भारतीय जिंदा रहेंगे, भारतीयों की भारतीयता जिंदा रहेगी। तो ये चीज जो है आपको समझ करके चलना है। बहुत हलचल उथल पुथल होगी ग्रहण से, फिर इस तरीके की चीजों से 16 अगस्त तक हम अपने कामों पे वापस लौट पाएंगे। लेकिन ये जो लॉकडाउन है, प्रिकॉशंस जो है, अक्टूबर तक तो चलेगा और हमें अपना पूरा ध्यान रखना है। 26 अप्रैल 2022 तक जो है, हर किसी बिजनेस में हमें इनोवेशंस डेवलप करने हैं, हमें अलग अलग तरीके की चीजें डेवलप करनी है। इनोवेशन की ओर हम बढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हम सबके एफर्ट्स होने चाहिए। ट्री प्लांटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम सब करें अपने स्वास्थ्य के लिए, जानवरों का, गरीबों का ध्यान रखें। इस वे से हम नेचर को साफ सुथरा रखने में मददगार साबित होंगे। तो हमें एक पूरा परिवर्तन होगा जिससे विश्व एंड दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। लेकिन हमें अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। हमें इससे जो सीख मिल रही है, उस सीख को हमारे जीवन का मकसद बना करके चलना है। यही मैं आपको बताना चाहती थी। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी मनस्थिति स्ट्रांग है, हम अंदर से स्ट्रांग है, हम खाना अच्छे से खा रहे हैं, अपने मानसिक हेल्थ का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं, ईश्वर पे विश्वास रख के चल रहे हैं, आध्यात्म की ओर झुक रहे हैं, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर हो भी गया तो आप जा करके वापस आ जाएंगे, लेकिन अपनी माइंड को, अपने विल को स्ट्रांग रखिएगा। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशंस
शुरू है। हम वास्तु भी, अगर आप हमें अपने घर की तस्वीरें भी भेजें, हम वास्तु करके आपके घर में जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको ठीक कर सकते हैं। लाल किताब के उपाय हम आपको दे सकते हैं, हीलिंग्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये उपाय हीलिंग तभी काम करते हैं जब आप अपने हीलर पे, अपने कोच पे बिल्कुल 100% विश्वास रखें। एंड इट्स नॉट मैजिक। मैं बार बार यही कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं इतना कुछ करते हैं फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो व्यक्ति आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप अपने लाइफ में उसको कितना लागू कर रहे हैं, इस पे जरा ध्यान रखना सीखिए। Everything will take time. It's not magic. First you have to understand this. मैं हर बार यही कहती हूँ, जब मैं Facebook लाइव में जाती हूँ तब भी वही कहती हूँ, अब भी यही कह रही हूँ। You have to believe in yourself and your healer. तभी जाके आपको समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। मैं और मेरे हस्बैंड लाइफ कोच भी हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी लेकर के आपको कंसल्टेशंस पे मिलेंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं इकोनॉमिक सॉल्यूशंस के लिए, अपने पर्सनल प्रोफेशनल सॉल्यूशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस के लिए मुझसे और मेरे हस्बैंड से बात कर सकते हैं। और हमें इन नंबर्स पे संपर्क करें 9833586117। और दूसरा नंबर जो है, जो मेरे हस्बैंड का है, जो कि एक लाइफ कोच एंड काउंसलर है, 7903023685। Thank you so very much. Shabba khair. God bless you. Everything is going to be all right. We shall be winners in this pandemic situation, and India will rise to be a superpower.